अनलॉक के दूसरे चरण में अब किसान बगैर सीधे कृषि उपज मंडी में उपज बेच सकेंगे। उन्हें एसएमएस की जरूरत नहीं होगी। अब सभी दुकानें लेफ्ट राइट पैटर्न से सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। नए कोविड पॉजिटिव को अब होम आइसोलेशन में नहीं रखेंगे, उन्हें कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जाएगा। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने सोमवार को अनलॉक के दूसरे चरण के लिए मीटिंग की। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कलेक्टर आशीष सिंह ने कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इसके मुताबिक उज्जैन जिले में पॉजिटिविटी रेट 0.5% हो गया है। केवल 40 ग्राम पंचायतों के ही संक्रमण है। जिले में वर्तमान में केवल 148 एक्टिव केस हैं। ग्रुप ने वैक्सीनेशन पर पूरा फोकस करने को कहा है। वैक्सीनेशन के लिए जिले में अभियान भी चलाने का फैसला किया। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने कहा कि मैं भी कोरोना वॉलंटियर के तहत वॉलंटियर बने लोगों का उपयोग वैक्सीनेशन कार्य में किया जा सकता है। यादव ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया और इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने की भी बात की। 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में नए वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने का कहा है। हमने अपने जिले की पूरी समीक्षा की है। कोरोना के कष्ट के काल के बाद जो जिस प्रकार से जिले भर में अभी जो संकेत मिले हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि करीब जो हमारा अपना उज्जैन की संक्रमण की दर थी वो क्रमशः कम तो हुई है, लेकिन अभी कोरोना पूर्णतः ख़त्म नहीं हुआ है। इसी कारण से कुछ हमने आज निर्णय भी किए हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे अपने कृषि उपज मंडी में एसएमएस से किसानों को लाने के लिए जो बंधन लगाया था, आज वो बंधन हटा रहे हैं। सभी कृषि उपज मंडी में जो किसान अपनी उपज बेचना चाहते हैं, अब वो आकर के अपने लिए जो उनका निर्धारित मंडी का कायदा है वो दूरियां बनाते हुए जिस प्रकार से वो ऑक्शन कर सकते हैं कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार, वो सभी मंडियों को हमने छूट दी है। इसी प्रकार से जो टीकाकरण है इसकी गति बढ़ाने के लिए इसकी संपूर्ण समीक्षा की है। कोशिश कर रहे हैं कि अब 18+ वाले भी जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी टीके कम थे उनकी भी संख्या बढ़ाते हुए 44+ वालों को भी लगाते हुए और 18+ वालों को भी लगाने के लिए समान रूप से उनकी सबकी बात मानी है। तीसरा महत्व का एक विषय हमने रखा है कि जो वर्षा काल सामने है तो एमपीबी वाले अपनी सर्विसिंग कर ले। आगामी परीक्षा का समय है तो परीक्षा में भी कॉलेज में भीड़ न हो, इसका प्रबंधन जो छोटे केंद्र बन के कापियों का संग्रहण केंद्र रहेगा उसका भी इलाज करना कहा है। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को लेकर के जो शासन की विभिन्न प्रकार की अनुमतियाँ हैं, नकदी है, ऐसे कोई प्रकरण है उनको निराकरण करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ साथ आगामी समय में हमारे अपने जो संसाधन उनका बेहतर उपयोग हम किससे कर सकते हैं, जो शहर के विकास के लिए जुड़े हुए हैं या ग्रामीण विकास की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। हाट बाज़ार के लिए भी एक विषय आया है, तो अपने तहसीलदार एसडीएम को बोला है आप अपनी वहाँ की कमेटी की दृष्टि से हम आकलन कर ले कि कम भीड़ में या जो आवश्यक बचाव के साधन हैं उनके अनुसार वो किस प्रकार से वहाँ इनका आयोजन करा सकते हैं। आगामी त्यौहार का समय भी है तो उनकी सब तैयारी करने के संबंध में निर्णय किया है। अभी हमारा प्रातःकाल रोज़ लेफ़्ट राइट की दृष्टि से तो हमारा बाज़ार चालू रहेगा, लेकिन सायंकाल जो 6 बजे तक का नियम था अभी उज्जैन में 1 घंटा हमने उसको बढ़ाया है। अब ये रोज़ाना 6 के बजाय 7 बजे तक बाज़ार खुले रहेंगे। ये कुल मिलाकर निर्णय थे। आज के निर्णय में मुझे इस बात का संतोष है। हमारे अपने घटिया से कांग्रेस के विधायक रामलाल जी जुड़े थे, अलग अलग तहसील से बाकी सारे लोग जुड़े थे। यहाँ भी नगर में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी, माननीय विवेक जोशी जी, हमारे अपने माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी और समस्त प्रशासनिक अधिकारी के साथ में निर्णय किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि इन निर्णयों का परिपालन करेंगे और भगवान से कामना है कि आगामी रूप से जब हम बैठे हैं 15 तारीख के बाद, तो हो सकता है कि अगर ये दर हमारी और कम होती है तो हम बाज़ार खोलने में भी कोई निर्णय कर सकते हैं। मंदिर खोलने को लेकर कोई निर्णय? मंदिर खोलने के बारे में निर्णय वो आया है कि जो हमारे अभी तक की जो पूजा पाठ मंदिरों में चल रही है वो पूजा पाठ जारी रहेगी, वो जो अंदर की व्यवस्था है। लेकिन आम दर्शनार्थी की दृष्टि से जो हमारी संक्रमण की दर है वो 0.5% के आसपास अपनी उज्जैन की चल रही है। जब तक ये और डाउन नहीं होती तब तक थोड़ा करना जल्दीबाजी होगी। इसलिए राज्य शासन का भी जो निर्देश हम पे है, जो आवश्यक पूजा पाठ मंदिरों की चले, लेकिन बड़े पैमाने पर चूँकि धार्मिक शहर है और महाराष्ट्र से लेकर पूरा साउथ आ जाएगा, ऐसे में उज्जैन की हालत को हमको संभालने के लिए एक 8 दिन का और कहा कि 8 दिन बाद निर्णय करेंगे इस संबंध में।